नमस्कार, सभी का स्वागत है अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम सेक्शन 4 सिलेबस सेक्शन 4 माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे। तो सेक्शन 1, 2, 3 में हम लोगों ने देखा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसके साथ साथ मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में आपको पीसीआर और उसके साथ साथ जो लाइट माइक्रोस्कोपी, न्यूमेरिकल अपर्चर, एबेज इक्वेशन, ये सब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड हमने बात किया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबल कौन कौन सा रीजन है। सेक्शन 3 माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, वायरोलॉजी पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायरसेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ मॉलिकुलर अप्रोचेस टू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, सुपर इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ हर एक वीडियो में, आप प्रैक्टिस इस तरह से कर लीजिए कि उस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड आप जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको छोड़ के जो भी क्वेश्चन मिल जाए, मॉक टेस्ट हो चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप काइंडली उस पोर्शन को हाईलाइट करके दिमाग में रख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करके रखिए कि ये पोर्शन मुझे एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाना है। तो ये जो वीडियो पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 में आपका मेजर पार्ट दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये रीजन से, ये इस पूरे पार्ट से, सेक्शन 4 से अब आराम से 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। 1 to 2 मार्क्स बहुत कॉमन है। 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3, ये मैक्सिमम केस में, मिनिमम तो 1 पूछेगा ही पूछेगा। अगर 1 पूछा तो 2 मार्क्स का, जैसे कि 2025 में अभी बात करेंगे हम लोग। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देयर बायोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, पुरीन प्रोटीन के बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और बाकी कुछ है नहीं। खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्रुप ट्रांसलोकेशन, ये जो आपका सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट में ग्रुप ट्रांसलोकेशन फिनोमेना होता है, मैं अभी दिखा दूंगा। और आयरन अपटेक ऑफ बैक्टीरिया, ये जो क्वेश्चन है, ये आयरन अपटेक, साइडेरोफोर्स का एक रोल होता है, और ग्रुप ट्रांसलोकेशन, ये जो 2 टॉपिक हैं ये सुपर इम्पोर्टेंट हैं। और फ्लैजेला पिली, ये सब डिफरेंस क्या है, कैप्सूल, सेल इन्फ्यूजन बॉडीज, एंडोस्पोर, गैस वेसिकल्स, बैक्टीरियल लोकोमोशन, फ्लैजेला मीडिएटेड या इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव केमोटैक्सिस। ये भी पोर्शन बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता नहीं है कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फंक्शन से पूछा जाता है जनरली, फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीज़, जैसे पिली का काम क्या है, फ्लैजेला का काम क्या है, कैप्सूल का काम क्या है। जैसे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, सेल वॉल, फिम्ब्री, फ्लैजेला, पिली। तो मैच द फॉलोइंग ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फ्लैजेला, फिम्ब्री, सेल वॉल ऑब्वियसली आपने अगर देखा होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्टेट्स, एडवांसमेंट ऑफ सरफेस मोटिलिटी। तो पीली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, 6 पीली 6 कॉन्जुगेशन, S4 होगा, S4R3 फ्लैजेला मोटिलिटी में काम करता है। फिम्ब्री Q2 और P1 प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक सेल वॉल हो जाएगा। फिम्ब्री तो ये काम नहीं कर पाएगा। सो ऑब्वियसली इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा Q2 अटैचमेंट टू द सरफेस, ऑप्शन ए। 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। 2025 में मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, एकदम चले जाइए आप 2022 में। यहाँ पे भी देखिए सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट सेल लाइसिस, आपको आपके सामने दिख रहा है, ये एविडेंस है। इससे बाहर आप कहीं कुछ जाना ही नहीं है। 3 साल बाद सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट सेल लाइसिस, क्यू होगा 1, क्यू होगा 1। तो ये 2 ऑप्शन में देखिए। फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला केमोटैक्सिस में मदद करता है, पी का 2 होगा, क्यू का 1 होगा। और उसके बाद है मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल, अभी मैं बताऊंगा। मैग्नेटिज्म आपका सेल ओरिएंटेशन में काम करता है, इसका होगा 4। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 2022 फिर से रिपीट हुआ, कब, 3 साल बाद, 2025। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंस है, फ्लैजेला, सेल वॉल, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल, मैग्नेटिज्म। ठीक, ये जो आपका 2025 बेस्ड जो क्वेश्चन था, इससे आपको क्या पता चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपने देखा, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा इस बार। 2026 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स। अब क्या पूछेगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे 2024 और 23 ये सब में जो पूछा गया था, जैसे एंडोस्पोर के प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया गया, 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में आपने भी देखा होगा। तो मैं काम करता हूँ, छोटे मोटे पॉइंट्स जो हाईलाइट करना है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
यहाँ पे 2024 में एक क्वेश्चन सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉकीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन इन वन प्लेन। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग इग्नोर करते थे कि भाई क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर अगर आराम से मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं लेना है। सो जो प्लेन्स ऑफ डिवाइड है, अगर वन सिंगल प्लेन में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब एक्स वाई जेड में, आप मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस में मैं डिवाइड करा रहा हूँ या बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, सो वन प्लेन तो होगा स्ट्रेप्टोकोक्कस, अगर ये चेन ऑफ कॉक्का ही हो गया। दो अगर होगा तो डिप्लोकोक्कस, निसेनोइया करके एक स्पीसीज है, वो डिप्लोकोक्कस ये डिप्लोकोक्कस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, निसेनोइया एक एग्जाम्पल है। अगर पैकेट्स बनता है, मतलब दो और उससे भी ज़्यादा प्लेन में अगर डिवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली एक्स वाई जेड, दो दो उससे भी ज़्यादा प्लेन में, बहुत सारे प्लेन हो सकता है, उससे भी ज़्यादा में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4, इसको सराउंड करके देखिए, पैकेट एक बन गया। तो सार्सिना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्सिनी स्पीसीज आता है। सेल्स डिवाइड इन 2 और मोर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मैं गलत दिखा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा नहीं है कि कहीं भी होगा, प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं बट दे शुड बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। दूसरा हो सकता है स्टेफाइलोकोक्कस स्पीसीज में क्लस्टर बन सकता है इन सेवरल प्लेन रैंडमली, ये होगा रैंडम, कहीं से भी आप डिफरेंट प्लेन होगा, ये स्टेफाइलोकोक्कस के लिए। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वन प्लेन पूछा गया था, डिप्लोकोक्का ही होगा, स्ट्रेप्टोकोक्का ही होगा। आपके सामने यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट बता दिया, ये रहा काइंड ऑफ डायग्राम, आपको ध्यान रखना है। अब और प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है, माइक्रोकोक्काई और स्टेफाइलोकोक्काई। तो स्टेफाइलोकोक्काई होगा आपका क्लस्टर से, एनी रैंडम प्लेन से डिवाइड करता है क्लस्टर। अच्छा, और दूसरा है आपका जो माइक्रोकोक्काई है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये टेट्राड प्राइमरी अरेंजमेंट होता है, ये एक प्लेन में डिवाइड करता है, टेट्राड होता है, इसका अरेंजमेंट टेट्राड टाइप होता है। सो माइक्रोकोक्काई सुपर इंपॉर्टेंट, देख ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ डिवीजन। अब आ जाइए डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, होपानॉइड्स कहाँ मिल जाता है, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें होपानॉइड्स पाया जाता है। होपानॉइड्स क्या है, दे आर मेम्ब्रेन स्टेरॉइड्स एंड होपानॉइड्स। तो होपानॉइड्स है सिमिलर स्ट्रक्चर टू कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन यूकैरियोट, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं यूकैरियोट में, बट हाइड्रोफोबिक इन नेचर होपानॉइड्स होता है। दे आर नॉट एम्फीपैथिक, दे डिस्टॉर्ट द रेगुलर बाइलेयर स्ट्रक्चर। तो होपानॉइड्स पाया जाता है कहाँ पे, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल में कुछ अलग से कुछ करना नहीं है। पोरीन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल अगर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव देखें तो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव। ठीक, दूसरा लाइपोपॉलीसैकेराइड किसका पार्ट है, अभी देखेंगे हम, एंडोटॉक्सिन्स हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन का काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड और वेरिएबल एंटीजन। पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होता है इन केस ऑफ योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज एब्सेंट। ये हाईलाइटिंग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब उठा के ही क्वेश्चन बन जाएगा, और ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ करने का ज़रूरत है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत कॉमन चीज़ है, ऑब्वियस है कि यही से ही क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, और जो आपका लिंकेज होता है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, दे हैव दिस पेप्टाइड लिंक, पेप्टाइड इंटरबीज, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन। ठीक, अच्छा, उसके साथ साथ टिकोइक एसिड क्या होता है, ये आपका पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और आइबिटॉल होता है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ग्राम नेगेटिव भी देख लेता हूँ हम लोग, तो लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड एंड ओ एंटीजन, और ये डायरेक्ट क्रॉस लिंक होता है, ये भी ध्यान रखिए। ग्राम पॉजिटिव के केस में आपका होता है इनडायरेक्ट ग्लाइसिन पेंट्रा बीज, ये पेप्टाइड इंटरबीज रहता है, 1 2 3 4 5 ग्लाइसिन रहता है, पेप्टाइड इंटरबीज पेंटापेप्टाइड रिपीट होता है। ठीक, तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया। एलपीएस, ऑब्वियसली एलपीएस कहाँ से आता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, O side chain of the lipopolysaccharide also called as O antigen elicit immune response। एंड आपका लिपिड ए जो रहता है, ये स्टेबिलाइज, इट हेल्प्स टू स्टेबिलाइज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बिकॉज लिपिड ए स्टीरियर साइड में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड ए, ये आपका कोर पॉलीसैकेराइड, उसके बाद फॉलोड बाई आपका ओ एंटीजन, वेरिएबल ओ एंटीजन। सो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लिपिड ए पोर्शन ऑफ द, कौन सा पार्ट आपका एंडोटॉक्सिन के हिसाब से काम करता है, दैट इज लिपिड ए। एंडोटॉक्सिन के हिसाब से लिपिड ए पोर्शन काम करता है,
जो सेप्टिक शॉक डेवलप करता है। डिफरेंस आप आराम से देख लीजिए। अच्छा, आप आइए एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। मैं प्रेस्कॉट में जा रहा हूँ। प्रेस्कॉट में आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि ये साइडेरोफोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ ग्रुप ट्रांसलोकेशन, ये पॉइंट कहाँ से आता है। ये एक बार पूछा गया था 2024 में। अब एक बार क्वेश्चन देख लेना, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा पोर्शन एक बार ध्यान रखना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो आपका ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप ट्रांसलोकेशन जैसे जो आपका आपने लैक्टोज लैकोपेरोन पढ़ा है, लैकोपेरोन में ये कंसेप्ट आता है। एक बार आप ये भी कंपेयर करके देख सकते हैं। जो ग्लूकोज हैं, सो ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुप ट्रांसलोकेशन, एक के बाद एक, यहाँ पे देखिए फॉस्फेनॉल पाइरूवेट से जब पाइरूवेट बनता है हम लोग जानते हैं कि एक एटीपी बनता है। एटीपी कैसे बनता है, फॉस्फेट को ट्रांसफ़र किया जाता है एडीपी में, तो ये आपका एटीपी बनता है, एडीपी टू एटीपी। सो द हाई एनर्जी फॉस्फेट ऑफ फॉस्फेनॉल ट्रांसफरेट फॉस्फेनॉल पाइरूवेट इज ट्रांसफर्ड विया E1 टू HPR टू E2A। अब E2A जब फॉस्फोराइलेटेड रहता है तो क्या करता है, E2B को ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। ये क्या करेगा, ग्लूकोज को अपटेक करने में मदद करता है। तो क्या नाम है, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट शुगर फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम। एक ग्रुप ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल पूछ लेगा क्या, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट शुगर फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम और PTS सिस्टम। दैट इज क्या होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल इज केमिकली मॉडिफाइड एज इट इज़ ब्रॉट इनटू द सेल। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्रुप ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, ये जो एंजाइम है उसके बारे में पूछा जा सकता है। एक है इन इकोलाई एंड सैल्मोनेला द PTS कंसिस्ट ऑफ टू एंजाइम, लो मॉलिक्यूलर वेट हीट स्टेबल प्रोटीन HPR which transfer a phosphate group is transferred from phosphonyl pyruvate to enzyme 2 with the enzyme 1 and HPR। इस HPR के बारे में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल बताओ कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है। सो ग्रुप ट्रांसलोकेशन में ये मैनिटॉल को भी इंपोर्ट करता है, ग्लूकोज को भी इंपोर्ट करता है। ये एक बैक्टीरियल फॉस्फोटाइरोसिन फॉस्फो रिले मैकेनिज्म हो गया, जहाँ पे फॉस्फोरिलेशन से आपका जो आपका आप सबस्ट्रेट है उसको अंदर लिया जाता है। ठीक, दूसरा है आयरन अपटेक, कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सिक्रेटिंग साइडेरोफोर्स। तो आयरन अपटेक के लिए ये जैसे आयरन बियरर है, डायरेक्ट क्वेश्चन, आयरन अपटेक कौन कराता है, साइडेरोफोर्स। लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू फेरिक आयन एंड सप्लाई इनटू द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़, आप याद रख लीजिए। ये हो गया आपका दो छोटे छोटे पॉइंट जो आपको बताने थे। अपार्ट फ्रॉम दैट पीली फ्लैजेला के बारे में एक बार देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैजेला क्या किस प्रोटीन से बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। केमोटैक्सिस डिपेंड ऑन केमिकल, अगर आप रन एंड टम्बल मूवमेंट होता है, क्या होता है, जब जैसे भागना कहीं से है, मतलब कोई डायरेक्शन, सपोज यहाँ पे रिपेलेंट है कहीं पे, तो भागना है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, टम्बल मूवमेंट से, और ट्रांसलोकेट कैसे करेगा, रन, इससे। ठीक, तो ये वाला केमोटैक्सिस मीडिएटेड ग्रेडियंट होता है। और फ्लैजेला में आपको दिखाएगा LPSM रिंग, है ना, LP रिंग पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन में, और P रिंग पेप्टाइडोग्लाइकन, P फॉर पेप्टाइडोग्लाइकन, L रिंग आपका साइड आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और M और S जो रिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। इसके पीछे एनर्जी का कारण है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ATP नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, ATP हाइड्रोलाइज ये सब नहीं होता है, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स से जनरेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दिमाग में रखिए, और चाहे तो एक बार मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दिया, वो भी देख लीजिए। अच्छा, फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन लोफोट्रिकस, एम्फिट्रिकस एंड पेरिट्रिकस। इसका एग्जाम्पल मोनोट्रिकस का स्यूडोमोनास, जैम, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैम और गेट का लेवल लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर सिमिलर ही रहता है, तो जैम में ये सब क्वेश्चन लोफोट्रिकस के बताओ, लोफोट्रिकस फ्लैजेला कहाँ पे पाया जाता है, सिंपल मैच द फॉलोइंग दे देगा, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दे देगा कि बताओ भाई ये मैच करके बताओ कौन सा क्या होगा, तो एम्फिट्रिकस का बताओ। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे नोट्स
ऐप में अवेलेबल है, डाउनलोड करना पड़ेगा और आपका जो कोर्स है उसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, उसको छोड़ के कैप्सूल बैसिलस एंथ्रेक्सिस, कैप्सूल में रजिस्ट करता है फैगोसाइटोसिस को, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीसेकेराइड मेड होता है। स्लाइम लेयर ये डिफ्यूज रहता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो डिस्क्राइब एज पॉलीसेकेराइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सल्फेस। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस में कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर दोनों को मिला के बोला जा सकता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस बोलो, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। अच्छा, और ये पॉइंट पोर्शन क्लियर होने के बाद पीली फिल्म भी, पीली ऑब्वियसली सिंगुलर सिक्स कॉन्जुगेशन में मदद करता है। फिमरी जनरली आपका देखेंगे कि पूरे सरफेस के ऊपर फिमरी प्रेजेंट रहता है, ये एडिशन में मदद करता है, ठीक। पिलीन प्रोटीन पीली। एंडोस्पोर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, वेरी 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 सुपर इंपॉर्टेंट, क्या रहता है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। जैसे 2023 वाला भी सवाल आप देखिए क्या पूछा था, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। एंडोस्पोर कैन सर्वाइव हीट दैट वुड रैपिडली किल वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, बिल्कुल सही। इन द एंडोस्पोर द प्रोटोप्लाज्म इज रिड्यूस टू मिनिमम वॉल्यूम एज ए रिजल्ट ऑफ accumulation of calcium dipicolinic acid complex and small acid soluble spore proteins which form cytoplasmic gel and thick cortex, very important obviously। highly dehydrated रहता है, small amount of RNA रहता है, राइबोसोम, enzymes and few important small molecule, जो बाकी जब स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकल जाएगा ये फिर से रेप्लिकेट कर पाए। स्पोरुलेशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन विद इन ए वेजिटेटिव सेल कैन टेक सेवरल आवर इन नोन एज स्पोरुलेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन विद इन अ वेजिटेटिव सेल, तो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोला जाता है। उसके बेसिस पे सेंट्रल हो सकता है, सोलेन स्पोरेंजियम, टर्मिनल हो सकता है, सब टर्मिनल हो सकता है। लेयर में आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड का कोट रहता है, जो आपका ये जैसे आप देखेंगे स्पोरुलेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। बस इतना ही ध्यान रखिए। बैसिलस स्पीसीज, क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस स्पीसीज में एंडोस्पोर पाया जाता है, ठीक। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी आ जाइए। इंक्लूजन बॉडीज़ का काम, हर एक का काम आपको देखना पड़ेगा। बैक्टीरियल इंक्लूजन बॉडी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूजन बॉडी का वो है ये इस तरह का क्वेश्चन 2025 में आप एक इस तरह से एक क्वेश्चन 26 में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी फंक्शन। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड है, एक लेयर रहता है बाहर, और उसका एग्जांपल है पीएचबी, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट, कार्बन एंड एनर्जी स्टोरेज, पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुअल, पॉलीटीन, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुअल, सल्फर ग्रैनुअल जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है उसमें पाया जाता है, लिपिड ड्रॉपलेट, स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसरॉल, ये भी स्टोर करके रखता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आएगा जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। गैस वेसिकल, कार्बोक्सीजोम, मैग्नेटोसोम, ग्लाइकोजन स्टोरेज, एंडोस्पोर, साइनोफाइसिन, ये सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आएगा। जैसे आपका मान लीजिए मैग्नेटोसोम का काम क्या है, ये जो आपका मैग्नेटिज्म है ये डायरेक्शन दिखाता है। इन्विटेशन आयरन ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स रहता है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिज्म पोल के बराबर ये अरेंज हो जाता है, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक। मैग्नेटिज्म का काम हो गया। कार्बोक्सिलिज्म में रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, जो वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द अर्थ है, प्लांट कार्बन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक। तो ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसलिए सल्फर ग्रैनुल एसिडोथायोबैसिलस, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो बैक्टीरिया में रहता है उसमें हो जाता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया लिपिड इंक्लूजन बॉडीज़, सुदान डाई से स्टेन होता है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही ध्यान रखिए। और मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन आपका अगर नहीं है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे ट्रिक जैसा खेल देगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्या मेम्ब्रेन ही नहीं है तो कैसे ही होगा। यहाँ पे बोला नॉन मेम्ब्रेन, देखिए कितने सारे आएगा, विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो कार्बोक्सीजोम होगा, साइनोफाइसिन ग्रैनुअल हो जाएगा, बाकी दो पीएचबीबी एंड पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुअल आर मेम्ब्रेन बाउंड। 25 के लिए मैं सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से बस इतना ही। ग्राम नेगेटिव ऑब्वियसली एंडोटॉक्सिन्स पाया जाता है, टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है, लाइपोपोरोसाइक्लिक, पेरिप्लाज्मिक स्पेस वगैरह रहता है। सो और क्या देखना है आपको, पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला कहाँ पाया जाता है, और एक्सियल फिलामेंट, ट्रिप्नोमा पैलेडियम। ये पीपीटी बनाने से बाद मैं 2025 में पूरा पीपीटी जब बनाया था 24-23 में, देखिए यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल एक एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं, ट्रिप्नोमा पैलेडियम में ये एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है।
और हैं ये बोरेलिया बैकडोरफेरी कॉजेटिव एजेंट लाइम, और ये ट्रिपोनामा पैलिडियम सिफिलिस कॉज कर सकता है। सो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लैजेला है पेरीप्लाज्मिक इंटरफेस पे है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस पे ये फ्लैजेला पेरीप्लाज्म, ये आप देख सकते हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये पेरीप्लाज्म आउटर शीथ है, और ये आपका साइटोप्लाज्म इसके बीच में लाई कर रहा है। बस इतना ही ध्यान रखिए। इंक्लूजन बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा काम है। गैस वैक्यूल बॉयंसी प्रोवाइड करता है विच मेंटेन्स बॉयंसी सो दैट सेल्स कैन रिमेन एट द डेप्थ इन द वाटर appropriate from them to receive sufficient amount of oxygen, light and nutrient। तो ये बैलेंस का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके आपको जो सर्वाइवल है उसमें मदद करता है। तो ये जो पॉइंट्स बताया मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। हार्डली आप अगर अपना ये चैप्टर को रिवाइज करने में थोड़ा याद करने में थोड़ा चीज़ें टाइम लग सकता है, पर आप अगर रिवाइज करना चालू करेंगे 1 घंटे मोर देन इनफ, और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, जैसे फंक्शन ऑफ पिलाई क्या है, उसके साथ साथ केमोटैक्सिस ऑफ आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, ये MSQ टाइप क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है, पॉज करके कोशिश कीजिए, आंसर कमेंट में डाल दीजिए। अगर कोई दिक्कत है नंबर है पूछ लीजिए, कुछ नहीं है, आंसर मिल जाएगा। आप खुद अगर सोचेंगे दिमाग लगाएंगे 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैंने आपके लिए डाला है, पेप्टाइडोग्लाइकन इन बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स द फॉलोइंग यूनिक कंपोनेंट, ध्यान रखिए यूनिक कंपोनेंट नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। बताइए ज़रा क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस ग्लूकोसामिन, और उसके साथ साथ बाकी है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नैम, ये सेल वॉल बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सियालिक एसिड ग्लूकोसामिन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो आपका काइटिन है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना होता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है, ये खाली बैक्टीरिया स्पेसिफिक है, बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, मतलब आपका जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल में पाया जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ध्यान रखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। उसके साथ साथ और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया आपका MCQ टाइप, इस तरह से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, और अगर थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले, ये अगर केमोटैक्सिस सिग्नलिंग पाथवे पूछ ले, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो आपका फ्लैजेला स्विच है, मतलब रन एंड टम्बल मोशन, ये जनरली हिस्टिडीन काइनेज फॉस्फोरिलेशन, हमने देखा है कि फॉस्फोरिलेशन सेरीन थियोनिन पे होता है। बैक्टीरिया के केस में 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम अगर पढ़ेंगे तो हिस्टिडीन में भी होता है, तो उसी का एक एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन का आप ओमिट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने डाला था। अगर थोड़ा डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछ ले, ये पोर्शन आप चाहे एक बार खुद से कुछ बुक से पढ़ सकते हैं, कोई भी पाथफाइंडर से, अगर वही पाथफाइंडर ये सब बुक अगर पढ़ रहे हैं रिविजन के लिए, नॉट एसेंशियल ये सब क्वेश्चन आएगा, पर मोर देन इनफ अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले, यही 4-5 क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक फ्लैजेला के बारे में पूछा था, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, फ्लैजेला रोटेट करता है ना, हुइप लाइक मोशन यूकैरियोटिक फ्लैजेला, जैसे स्पाम ये करता है हुइप लाइक मोशन दिखाता है, फ्लैजेला नहीं दिखाता प्रोकैरियोट। ट्रू पूछा है, ये भी ध्यान रखिए, ट्रू और फॉल्स, बहुत लोग कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होकर मार के चले जाते हैं, वो नहीं करना है। सो बस इतना ही पार्ट कहना था कि फंक्शंस आप ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पे टॉपिक है फंक्शंस ध्यान रखिए क्या काम करता है। और ये जो आपका मैं बता रहा हूँ इंक्लूजन बॉडीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, इंक्लूजन बॉडीज़ आप ध्यान रखिए। और मैच द फॉलोइंग पूछ लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये रहा आज का पार्ट, ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने बता दिया। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एनरोल कर लीजिए, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। और फॉर एनी डाउट व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर है, आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ दिक्कत है तो इस नंबर पे आप पूछ लीजिए, और ऑब्वियसली बाकी टॉपिक्स को भी आप पैरेलली करते रहिए, बायोकेमिस्ट्री और उसके साथ साथ आप जूलॉजी कुछ भी चीज़ें बॉटनी कर रहे हैं उसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।